दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपए लगे थे। इलॉन की नेटवर्थ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इलॉन ऐसी 117 बिल्डिंग एक ही झटके में खरीद सकते हैं। हम इस वीडियो में इलॉन मस्क के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्विक डिसीजन के बारे में। हर बिजनेसमैन और सक्सेसफुल इंसान में अपना टाइम बिना खराब किए सही समय पर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होती है, और यही क्षमता इलॉन मस्क में कूट कूट कर भरी हुई है। एक बार टेस्ला कंपनी में कोई मशीन टूल खराब हो गया था जो सिर्फ फ्रांस में ही बनता है, लेकिन इलॉन मस्क ने उसे ऑर्डर नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था ऑर्डर करने के बाद भी बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्राइवेट जेट निकाला और फ्रांस लेने चले गए, और सेम डे उसे लेकर भी आ गए ताकि उनका कोई काम डिस्टर्ब ना हो, प्रोडक्शन में कोई कमी ना हो, देरी ना हो। अगर आपको ये बात भी हल्की लगे तो ऐसे बहुत किस्से हैं। चलो एक और किस्सा सुनो। 2006 में इलॉन के फॉल्कन 1 रॉकेट के टाइम यूएस गवर्नमेंट ने इलॉन को फॉल्कन 1 की लॉन्चिंग डिले करने को कहा, क्योंकि उस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स का टाइटल 4 लॉन्च होने जा रहा था। उसकी वजह से इलॉन को रुकने को कहा गया था। इलॉन अपने फॉल्कन 1 में बिल्कुल भी डिले नहीं चाहते थे। उन्होंने जल्दी से एक ऐसी जगह का पता करा जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम सही हो, और पैसिफिक आइलैंड पे जाकर के परमिशन लेकर के यूएस गवर्नमेंट के टाइटल 4 से पहले खुद ने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। इलॉन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, मगर यू कैंट का मतलब उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं नहीं कर सकता ये वर्ड उन्होंने अपनी जिंदगी में आने ही नहीं दिया। बहुत से लोगों ने उनको बोला तुम इंटरनेट बैंक नहीं खोल सकते, उन्होंने पेपल बना दिया। बहुत से लोगों ने बोला अब कोई नई कार नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 80-80 साल 70-70 साल से टिकी हुई है, उनसे मुकाबला करना नामुमकिन है। उनके सामने अपना प्रोडक्ट लाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने टेस्ला लाकर बाकी कंपनियों की नींदें हराम कर दी। मतलब लोगों को मार्केट में अपने पैर जमाने में ही 70 से 100 साल लग जाते थे, और टेस्ला 2003 में आकर अपना लेवल क्या से क्या बना दिया, ये बात आपको अच्छे से पता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा टेस्ला तो इलॉन मस्क ने नहीं खोली है। तो सुनो, इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी का पावर जब अपने हाथ में लिया था तब टेस्ला इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि एक डूबती कंपनी थी। इलॉन ने उसमें इन्वेस्ट करके पावर अपने हाथ में लेके अपने दिमाग से चलाकर उसे बचाया। बहुत से लोगों ने कहा था बाकी कंपनियों के सामने तुम एक नई कार नहीं ला सकते, इलॉन ने लाकर चला दी। बहुत से लोगों ने कहा तुम ऐसी कंपनी नहीं बना सकते जो स्पेस में रॉकेट लॉन्च करे, लेकिन इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स बना दिया। ये सब देखकर हमें लगता है इलॉन ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। ऐसा जज्बा और ऐसी सीने में आग सिर्फ इलॉन मस्क जैसे महान इंसान ही रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इलॉन जैसे महान इंसान ही इस दुनिया में पैदा हुए हैं। इस धरती पर बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी को जानोगे तो यही संघर्ष, यही जज्बा देखोगे। किसी चीज को पाने का पागलपन उस हद तक रखो कि जब तक वो चीज आपके कदमों में ना जाए। यही पागलपन आपको महान भी बनाता है। अब बात करते हैं इलॉन के कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। आप सुनकर चौंक जाओगे कि कोई इंसान अपने काम को लेकर के इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। जब टेस्ला कार चार्जिंग स्टेशन पर फुल्ली चार्ज होने ही वाली होती है, तब कार ओनर्स के पास नोटिफिकेशन जाता है। नोटिफिकेशन के बाद अगर कार को अनप्लग नहीं करते तो कस्टमर से पर मिनट का चार्ज लिया जाता है। ये न्यू पॉलिसी कैसे और क्यों आई मैं आपको बताता हूँ। यह पॉलिसी 2016 में आई, जब एक बिजनेसमैन अपनी मीटिंग के लिए कहीं पर जा रहे थे। तब वो अपनी कार को चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन पर ले जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि बहुत से लोगों की कार फुल्ली चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन से अपनी कार को अनप्लग नहीं कर रहे थे, और कार ऑनर्स कार को चार्जिंग पर लगा करके घूमने चले जाते थे। एक तरह से लोगों ने वहाँ कार पार्किंग बना रखा था। और तब बिजनेसमैन अपनी मीटिंग में काफी लेट होने की वजह से गुस्से में उन्होंने ये सारा किस्सा ट्विटर पर शेयर किया। शेयर करते ही कुछ ही मिनटों में उस ट्वीट का रिप्लाई इलॉन मस्क ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से करा, और 6 दिन में अपनी कंपनी की पॉलिसी बदल डाली। सोचो, एक नॉर्मल ट्वीट को इतना सीरियसली ले रहे हैं तो अपने काम में कितना सीरियस हो गए। 6 दिनों में पॉलिसी बदल दी। अब कोई भी बंदा अगर चार्ज होने के बाद भी गाड़ी रखेगा तो उससे फाइन लिया जाएगा। सोचो, इतना बिजी होने के बाद भी एक नॉर्मल ट्वीट का रिप्लाई देने में कितने एक्टिव है, और ट्विटर पर इलॉन कितने एक्टिव है, ये चीज आपको बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। इलॉन मस्क ने एक दिन में 9 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बना करके लोगों को हैरान कर दिया था। 2021 में इलॉन की कुल नेटवर्थ 320 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। बिजनेसमैन और इलॉन जैसे महान इंसानों पर रिसर्च करने वाली वेबसाइट रिवॉल्यूशनरी ने बताया कि इलॉन ने पिछले 10 सालों में 161 बिलियन डॉलर यानी 1,32,000 करोड़ रुपए कमाए। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इलॉन हर सेकंड $500 यानी 41,000 रुपए और हर मिनट $30,000 यानी 24,60,000 रुपए की कमाई करते जा रहे हैं। इलॉन ने केवल टेस्ला कार से ही 12 अरब डॉलर की कमाई कर दी थी। इलॉन मस्क ने अपनी कमाई का 70% हिस्सा एक कंपनी में लगाया था जिसका नाम है स्पेसएक्स, लेकिन उनके शुरू के 3 रॉकेट फेल होकर खत्म हो गए। तब किसी ने उनको इंटरव्यू में कहा, अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पर बिलीव नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, और कहा तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें ये काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे और सिर्फ इतना कहा,
उस वक्त उनके पास सिर्फ उतना ही पैसा था जिससे वो 4 रॉकेट लॉन्च कर सकते थे। अगर वो भी बर्बाद हो जाता, यानी चौथा रॉकेट भी फेल हो जाता, तो वो और उनकी कंपनी का नामो निशान मिट जाता। लेकिन इलॉन को अपने आइडियाज पर हद से ज्यादा भरोसा था और फाइनली उनका 4 रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उन्हें $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। इलॉन कहते हैं, अगर तुम्हें अपने आइडियाज पर पूरा भरोसा है तो कभी गिव अप मत करो। लगातार किसी भी चीज पर लगन और पूरे फोकस के साथ काम करने से वो चीज आपके कदमों में होती है। इलॉन कहते हैं, पैसों के लिए नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करो। उनके काम करने का पर्पस कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने हमेशा सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम किया है। सक्सेस मिलने के बाद पैसा खुद ही आपके पास आ जाता है और आप सभी जानते हैं उनका लक्ष्य हमेशा से इंसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और भविष्य को बेहतर बनाना ही रहा है। इलॉन कहते हैं, हर इंसान की लाइफ में उसका कोई पर्पस, एम या फिर उसका कोई गोल जरूर होना चाहिए। बिना किसी पैशन के सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हालांकि हम सभी ये बात को मानते हैं, पैसा इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असल सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो वो काम करने में ना सिर्फ आपको मजा आता है, बल्कि आप अपना उस काम में 100% भी दे पाते हो। इलॉन की यही सोच उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। अगर आप काम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने वाली उम्र में तुम्हें जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त बुढ़ापे में आपका शरीर आपको हार्ड वर्क करने नहीं देगा। लक्ष्य को पाने की चाह रखने वाले इंसान कभी भी आराम में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। वो अपने सक्सेस को पाने के लिए पागल होते हैं। कड़ी मेहनत और पूरे फोकस के साथ काम करो। एक चीज जो इलॉन को बाकी लोगों से बहुत अलग बनाती है और वो है किसी भी काम पर लगातार किया गया उनका जबरदस्त हार्डवर्क। इलॉन ने अपनी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक हर दिन 18 से 20 घंटे काम किया है। अगर बात 2 से 4 दिन की हो तो कोई भी इंसान इतना काम कर सकता है, लेकिन कई सालों तक लगातार बिना कोई छुट्टी लिए ऐसे ही काम करना, ये सिर्फ इलॉन जैसे महान लोग ही कर सकते हैं। इलॉन कहते हैं, बिना रिजल्ट की परवाह किए इंसानों को अपने काम में 100% देना चाहिए और अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि औसतन लोग हर वीक में 40 घंटे तो काम करते ही है। अगर आप भी ऐसे ही बाकी लोगों की तरह 40 घंटे काम करोगे तो आप कभी उन लोगों से आगे नहीं निकल पाओगे। अगर आपको बाकी दुनिया से कुछ अलग करना है या उनसे बेहतर बनना है या अपने लक्ष्य में कामयाब होना है तो आपको इसके लिए बाकी लोगों से डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलता हूं, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं आपका भाई अकील आपकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाता रहूंगा।